आप सभी का मेरी इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कार्बन, उसके रूप व अपर रूप व उसके उपयोगों के बारे में। तो पहले शुरू करते हैं। कार्बन क्या है? लकड़ी के जलने से बने काले पदार्थ को आपने देखा होगा। इस काले पदार्थ से कागज पर निशान बनाकर देखें। अब छिली हुई पेंसिल से भी कागज पर निशान बनाकर देखें। क्या आप जानते हैं कि यह काला निशान किस पदार्थ के कारण बनता है? क्या ये दोनों काले पदार्थ एक ही हैं? एक दिए में सरसों का तेल लीजिए, इसमें बत्ती डालकर उसे तेल सोखने दीजिए। अब बत्ती को जलाएं तथा निकलने वाले धुएं को कांच की पट्टी पर एकत्र करिए, जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है। सतह पर एकत्रित पदार्थ को ध्यान से देखिए तथा इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिख लें। कांच की पट्टी पर किस रंग के पदार्थ की परत जमी है? इस पदार्थ को आप किस नाम से जानते हैं? यह काला पदार्थ क्रमशः काजल तथा लकड़ी के चारकोल के नाम से जाना जाता है। चारकोल अन्य पदार्थों से भी प्राप्त किया जाता है। शर्करा से बना चारकोल, शर्करा मतलब शक्कर, शर्करा चारकोल तथा हड्डियों से बना चारकोल हड्डी चारकोल कहलाता है। चारकोल, ग्रेफाइट, काजल सभी कार्बन के बने हैं। इसके अलावा कोयला और हीरा भी कार्बन है। अब हम इनके गुणों की तुलना करते हैं। कार्बन के रूप में हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, काजल तथा लकड़ी के चारकोल हैं। इनके बाहरी रूप अलग अलग हैं, कठोरता भी अलग अलग है, विद्युत चालकता और ऊष्मा चालकता भी अलग अलग है। जैसे कि सारणी में दिखाया हुआ है कि हीरा रंगहीन है, पारदर्शक है, क्रिस्टल जो प्रकाश में चमकता है, कठोरतम है, विद्युत का कुचालक है और ऊष्मा की चालकता बहुत अधिक है। और ग्रेफाइट चमकदार, काला और ठोस है, मृदु, चिकना और फिसलनदार है। यह विद्युत का सुचालक है और ऊष्मा का सामान्य चालक है। इसी तरह कोयला, काजल और लकड़ी के चारकोल के गुणों में भी तुलना किया गया है। अब हम बात करते हैं कार्बन के अपर रूप के बारे में। कार्बन प्रकृति में मुक्त अवस्था में कई रूपों में पाया जाता है, जिनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। कार्बन के अपर रूप हैं हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। तीनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने हुए हैं, फिर भी इनके भौतिक गुणों में अंतर क्यों है? क्योंकि हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन के कार्बन परमाणुओं के आबंधन में अंतर है। इन तीनों जो पदार्थ हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, इनके ये जिन कार्बन परमाणुओं से बने हुए हैं, उनके बंध जो हैं अलग अलग प्रकार से हैं। हीरा में कार्बन का एक परमाणु अर्थात प्रत्येक कार्बन के परमाणु अन्य कार्बन के 4 परमाणु दृढ़ सहसंयोजी आबंध बनाता है। इसीलिए हीरे के त्रिआयामी अर्थात 3 डायमेंशनल संरचना बनती है। लेकिन ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 3 परमाणुओं के साथ एक ही तल पर सहसंयोजी बंध के साथ जुड़ा होता है, जिससे कार्बन में षटकोणीय हेक्सागोनल संरचना बनती है। इन षटकोणीय हेक्सागोनल संरचनाओं में एक आबंध द्विआबंधीय होता है, जिससे कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो जाती है। ग्रेफाइट की संरचना में ये हेक्सागोनल संरचना एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। इसी कारण हीरा और ग्रेफाइट के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। हीरा ग्रेफाइट से ज़्यादा कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट में षटकोणीय संरचना एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं, जिससे ग्रेफाइट चिकना होता है। हीरा विद्युत का कुचालक व ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन के विभिन्न रूपों के भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। यदि इन्हें पर्याप्त हवा में जलाया जाए तो सभी कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, अर्थात इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। एक ही तत्व के ऐसे ऐसे अलग रूपों को जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, अपर रूप कहते हैं। इस प्रकार
किसी तत्व की एक ही अवस्था का भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाना अपर रूपता कहलाता है। फ्लोरीन कार्बन का ही एक अन्य अपर रूप होता है। इसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। सन 1985 में रसायनज्ञों ने ग्रेफाइट को अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म करके कार्बन का नया अपर रूप बनाया। इसका अणु गोलीय होता है, जिसमें 60 कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अमेरिकी वास्तुकार बकमिंस्टर फुलर के नाम पर इस परिपूर्ण गोलीय अणु को फ्लोरीन नाम दिया गया। प्रकृति में उल्का द्वारा बने गड्ढों में तथा प्राचीन चट्टानों में भी फ्लोरीनों की उपस्थिति पाई गई है। अब तक C70, C90 तथा C120 कार्बन परमाणुओं वाली फ्लोरीनों की खोज हो चुकी है। भविष्य में फ्लोरीन एवं उनके यौगिक अतिचालक, अर्धचालक, स्नेहक, उत्प्रेरक, विद्युत तार के निर्माण में सहायक होंगे। C60 आधारित यौगिक एड्स की रोकथाम में भी सहायक हो सकते हैं। अब कार्बन के अपर रूपों के उपयोग के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला अपर रूप हम लेते हैं हीरा। हीरा चमक के कारण बहुमूल्य रत्न है। इसका उपयोग आभूषणों में होता है। हीरो को इस प्रकार तराशा जाता है कि एक बार उसमें प्रवेश करने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण का बाहर निकलने से पूर्व कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इस कारण उसकी सतह चमकीली दिखाई देती है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, इसलिए इसका उपयोग कांच काटने एवं कठोर पत्थरों में छेद करने वाले औजारों को बनाने में किया जाता है। शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशंस के उपकरणों, चाकू इत्यादि में भी हीरा का उपयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं ग्रेफाइट के उपयोग की। तो सबसे मुख्य उपयोग तो है पेंसिल के लेड बनाने में। पेंसिल के बीच में जो काला भाग रहता है जिससे हम लिखते हैं, उसे बनाने में। चूंकि ग्रेफाइट का गलनांक उच्च होता है, अतः उच्च ताप पर सह क्रूसिबल यानी छोटा पात्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत सुचालक होने के कारण इलेक्ट्रोड के रूप में शुष्क सेलों में इसका प्रयोग करते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग काला पेंट एवं छपाई की स्याही बनाने में भी किया जाता है। प्लास्टिक के साथ ग्रेफाइट मिलकर हल्का तथा मजबूत पदार्थ बनाता है, जिसका उपयोग मछली पकड़ने की बंसी, साइकिलों के फ्रेम, अंतरिक्ष यानों के पुर्जे, डिश एंटीना तथा टेनिस रैकेट बनाने में किया जाता है। पेंसिल के लेड बनाने के लिए ग्रेफाइट के महीन चूर्ण को बारीक मिट्टी तथा मोम के साथ मिलाकर पेस्ट बनाया जाता है। इस पेस्ट की पतली छड़ें बनाकर उन्हें सुखाया जाता है। ये सूखी छड़ें पेंसिल लेड कहलाती हैं। फिर बात करते हैं काजल की। तो काजल का उपयोग स्याही और काला रंग बनाने में होता है। टायर तथा प्लास्टिक में इसका उपयोग किया जाता है, जो पूरक के रूप में होते हैं। कोयला का महत्वपूर्ण उपयोग है ईंधन के रूप में। कुछ धातुओं जैसे लोहे के निष्कर्षण में भी कोयला का उपयोग किया जाता है। लकड़ी के चारकोल की बात करें तो छिद्रित होने के कारण इसका उपयोग गंध के अवशोषण के लिए किया जाता है। शक्कर को रंगहीन बनाने में तथा तेल तथा वसा से रंगीन अशुद्धियों को हटाने में भी लकड़ी के चारकोल का उपयोग किया जाता है। फिर आता है कार्बन की उपस्थिति। कार्बन एक ऐसा अधात्विक तत्व है जो प्रकृति में विभिन्न अपर रूपों में तो पाया ही जाता है। इसके अतिरिक्त कार्बन सभी सजीवों, अब उन्हें चाहे जंतुओं के रूप में देखें चाहे वनस्पतियों के रूप में, सभी में एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में पाया जाता है। दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों जैसे कागज, रबर, लकड़ी, टायर, पेंसिल, कपड़े, तेल, साबुन एवं ईंधन में भी कार्बन उपस्थित होता है। कार्बन मुक्त अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट, कोयला आदि के रूप में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में कार्बन बहुत से यौगिकों के रूप में पाया जाता है। जैसे कार्बन का ऑक्सीजन तथा कैल्शियम के साथ युक्त यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट होता है। यह प्रकृति में चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर के रूप में पाया जाता है। भोजन में उपस्थित प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक हैं, जिनसे शरीर को
कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बन हाइड्रोजन के अलग अलग अनुपातों में संयुक्त होकर हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन, एथेन आदि बनाता है। प्राकृतिक गैस, रसोई गैस यानी एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है, गोबर गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम एवं कोलतार आदि में कार्बन हाइड्रोकार्बन के रूप में उपस्थित होता है। कार्बन के कुछ अपर रूपों एवं यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अब आप कुछ ईंधनों के नाम कॉपी में लिखें जिनका उपयोग प्रायः घरों में किया जाता है। तो बस आज की कक्षा में इतना ही। कार्बन के अगले भाग में हम इसी से संबंधित अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। अगले भाग में फिर मिलते हैं अन्य जानकारियों के साथ।